नमः ओम श्री सरस्वती। ओम श्री चिन्मय सद्गुरवे नमः। ये मनुष्य जीवन बहुत ही मूल्यवान है, इसमें कोई संदेह नहीं। पूर्व पूर्व जन्म की बहुत सुकृति से ये मानव जन्म लाभ होता है। इस शरीर की विशेष मूल्य इसीलिए क्योंकि एकमात्र मानव शरीर में ही आत्मज्ञान लाभ हो सकता है। इसीलिए ये शरीर स्वस्थ निरोग रहते रहते ही आत्मज्ञान लाभ करने के लिए इस शरीर को उपयोग करना चाहिए। आत्म उपलब्धि हो जाने के बाद शरीर धारण का जो उद्देश्य वो सिद्ध हो जाता है। एक आत्मविद जानते हैं कि वो शरीर नहीं आत्मा है। इसीलिए आत्मविद शरीर की दोष गुण ऐसे किसी में लिप्त नहीं होते। ये शरीर को कोई सम्मान प्रदर्शन करे या तो कोई अपमान करे, ये शरीर स्वस्थ रहे या स्वस्थ ना रहे, ये शरीर तीर्थ में शांत हो जाए या हाट बाजार जंगल में शांत हो जाए, एक आत्मविद के लिए सब कुछ समान है। आप सोचिए एक घट है, घट में बहुत सुंदर डिजाइन एम्ब्लेम ये सब कुछ है। ये घट बहुत बड़ा है, मजबूत है, वेरी शाइनिंग, और उनका जो गड़न है, उनका जो शेप है वो बहुत ही सुंदर है। और दूसरी साइड में और एक घट है जो इतना शाइनिंग नहीं, इतना डिजाइनिंग नहीं है। देयर आर ए लॉट ऑफ होल्स। ये दोनों घट के अंदर जो आकाश है, ये आकाश घट की बाहर की सौंदर्य के ऊपर निर्भर नहीं करते, घट की जो मूल्य उसके द्वारा प्रभावित भी नहीं है। ना तो ये आकाश बहुत सारे सौंदर्य के साथ खुद को लिप्त कर रहा है, ना तो दूसरा घट जो है जहां पर बहुत सारे दोष है उसके साथ लिप्त कर रहे हैं। अगर ये घट टूट जाए तो घट की अंदर की आकाश की क्या? आकाश जैसे है ऐसे ही है। आत्मज्ञानी की अवस्था भी ऐसे ही है।
गुरु की अपार अनुग्रह में शिष्य अभी आत्मा की असीम साम्राज्य लाभ किया है। इसीलिए गुरु के पास फिर से कृतज्ञता ज्ञापन कर रहे हैं। स्वराज्य साम्राज्य विभूति रेशा भवत कृपा श्री महिम प्रसादात प्राप्ता मया श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तुते। शिष्य गुरु को ये बोलकर कृतज्ञता ज्ञापन कर रहा है कि सिर्फ आपके कृपा से ही ये स्वराज्य साम्राज्य की जो ऐश्वर्य है, ऐश्वर्य मतलब आध्यात्मिक मुक्ति, वो मैंने लाभ किया। कोई भी मनुष्य की ये जो परम अवस्था है उसे ही स्वराज की अवस्था बोलते हैं। सिद्ध साधक तब संपूर्ण रूप में अपने वश में रहते हैं। इसे स्ववश, स्वशासित, स्वनियंत्रित अवस्था और मनोराज्य बोल सकते हैं। ये आत्मा की साम्राज्य है, आध्यात्मिक स्वाधीनता की साम्राज्य है। महात्मा गांधी भी स्वराज की बात बोले थे, लेकिन उनके द्वारा उन्होंने सिर्फ राजनैतिक स्वायत्त शासन के बारे में ही बोलने की कोशिश किए थे। लेकिन इस श्लोक की बहुत ही गहरा अर्थ है। उनका स्वराज की धारणा और इसी श्लोक में स्वराज की धारणा में नजदीक है, लेकिन फर्क तो है। दोनों के तात्पर्य में फर्क है। महात्मा गांधी ने विदेशी शासन की अवसान के बारे में बताए थे। उनका स्वराज की धारणा यही था, क्योंकि विदेशी शासन से मुक्त होना ही यथेष्ट नहीं है। हम लोग अभी ये 70-75 साल से समझ रहा हूं, हम लोग एक दूसरे के साथ झगड़ा में लिप्त है। एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ किसको ज्यादा सुविधा मिला, किसको नहीं मिला, कौन केंद्र के साथ एक साथ है, उनको ज्यादा सुविधा जो केंद्र के साथ नहीं दिया। साधारण मनुष्य का क्या होगा? व्हाट अबाउट द कॉमन सिटीजन? दे आर ऑल द सिटीजन ऑफ इंडिया। प्रादेशिक अधिकार के लिए हम लोग लड़ रहे हैं। नेता लोग समाज और देश को शोषण कर रहे हैं, फांकी दे रहे हैं। जितना हो सके दुष्कर्म उतना ही कर रहे हैं।
इसको स्वराज बोलते हैं। जब तक ना हम लोग अपने दैनंदिन जीवन की क्रिया कर्म में आत्मा को व्यक्त कर पा रहे हैं, तब तक राजनैतिक स्वराज अर्थहीन है। घोड़े से बांधा हुआ रथ, लेकिन लगाम नहीं है। लगाम विहीन घोड़े के रथ, अब इसको रथ बोल सकते हैं, लेकिन उसमें कोई बुद्धिमान व्यक्ति तो चढ़ेगा नहीं। इफ यू कांट कंट्रोल द हॉर्स, तब तो मजा नहीं है, ये विपद है। तो इसको स्वराज नहीं बोलते। जो वासना, उसमें हम लोग अगर लगाम लगाते नहीं, वासना जहां पर ले जा रहा है उधर ही हम लोग दौड़ रहा है। वासना रूपी घोड़े पर कोई लगाम नहीं है जिस जीवन में, उस जीवन को स्वराज तो नहीं बोलते हैं। जिस दिन हमारे प्रशासन की आत्मा की स्फुरन होगा, उसी दिन हम लोगों का स्वराज प्रतिष्ठा होगा। यहां पर शिष्य ने स्वराज साम्राज्य की जो परम आकांक्षित अवस्था, वो लाभ किए हैं। यही प्रमाण करते हैं कि हम लोग सब, जो लोग ये विवेक चूड़ामणि क्लास सुन रहे हैं, जो लोग साधन कर रहे हैं, सब लोगों का ये अधिकार है इस स्वराज प्रतिष्ठा की अपने अंदर है। हो सकता है कि हमारे साम्राज्य पूर्ण रूप में आत्म साम्राज्य की रूप में नहीं है, हमारे कंट्रोल नहीं है, इतना हो सकता है। बहुत तरीका से हम लोग हमारे उन्मत्त वासना की द्वारा परिचालित है। लेकिन अगर हम लोग आज से, अभी इसी वक्त से थोड़ा थोड़ा कोशिश करके हमारा वासना को जय कर सकते हैं, तो एक दिन ये सत्ता हमारा होगा। शिष्य ने शास्त्र कृपा और गुरु कृपा से ये अवस्था लाभ किया है, इसीलिए इतना गदगद चित्त में गुरु के पास अपना आंतरिक कृतज्ञता प्रकाश कर रहे हैं। हे महात्मा गुरु, आपको प्रणाम करता हूं वार वार। श्री गुरवे महात्मने नमो नमस्तेस्तु पुनर्नमोस्तु। गुरु महात्मा होता, शिष्य को उन्होंने ऐसे महत्तम वस्तु उपहार दिया है कि शिष्य गुरु को कृतज्ञता प्रकाश करने की भाषा ढूंढ रहे हैं।
Sovereignty within one's own self is called Swarajya in Vedanta. Samrajya is mastery over the external world of objects. Freedom from inner persecutions is Swarajya. When the body, mind, intellect are not under the control of the individual, he becomes, as it were, persecuted by himself. When the objects of the world tempt him, they make him run after them. He who is free from such persecutions is a samrat. Listen, listen. The glory of mastery over oneself and that over the world around me has been gained by me by the grace of my teacher, by the sheer brilliance of his grace. I have gained the glory of Swarajya and Samrajya. Oh, my beloved Gurudev, oh, great Mahatma, to you my prostration again and again. After pointing out his experience in the language of negation, the student asserts his absolute nature. Here, he expresses his gratitude towards the teacher who guided him. Mahaswapne Mayakrita Janijara Mrityugahane 590. भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुदिनम् अहङ्कारव्याघ्रव्यथितमिममत्यन्तं कृपया प्रबोध प्रस्वाप्यात् परमवितवान् मामसि गुरो महास्वप्ने मायाकृतजनिजरा मृत्युगहने भ्रमन्तं क्लिश्यन्तं बहुलतरतापैरनुदिनम् अहङ्कारव्याघ्रव्यथितमिममत्यन्तकृपया प्रबोध्य प्रस्वापात् परमवितवान् मामसि गुरो गुरो हे गुरुदेव मायाकृत जनी जरा मृत्यु गहने महास्वप्ने भ्रमंतम अनुदिनम बहुलतरतापैहि क्लिश्यन्तम अहंकार व्याघ्र व्यथितम इमं माम अत्यंत कृपया परम प्रस्वापात् प्रबोध्य अवितवान असि. The words are little bit tricky.
formation of word, the chandas, but the sloka is wonderful. Guru, हे गुरुदेव, मायाकृत जनी जरा मृत्यु गहने। मायाकृत, माया से सृष्टि हुआ ये जन्म, जरा और मृत्यु रूप महा अरण्य में, वन में, महास्वप्ने भ्रमंतम अनुदिनम, डे आफ्टर डे आफ्टर डे आफ्टर डे इज अनुदिनम। कैसे? न महास्वप्ने भ्रमंतम, महास्वप्न में है लेकिन भ्रमण कर रहा है। आप लोग ये व्यक्ति देखा है या नहीं पता नहीं, मैंने तो देखा। ये नींद में उठकर चलने लगता है। एक व्यक्ति को मैंने जानता हूं, करीबन 20 साल पहले की बात। किसी ने धक्का देके जगा दिया लेकिन जगा नहीं। उनका आंख खुला है, सब कुछ खुला है। वो छत की दरवाजा खोलकर छत की जो आल से होता है उसको पार करके वो जो छजा है उसमें बैठकर सो रहा है। हाउ डेंजरस! कोई कोई व्यक्ति नींद में ही चलने लगता है। People will think that he is awake but not. One of our very close relatives, he used to sleep like this, open eyed. So any thief ever enters, he will think that person is absolutely awake. I think who is a doctor, he or she can understand that. She has heard about this disease. I have forgotten the name of this disease. Schizophrenia? Somnam. Okay. Okay, we will discuss it after the class. So this is a disease. Here, Bhagavan Shankaracharya ji is talking about this disease, that we are, each and everyone who are not Atmavid, who have not Vijamma, leave it, listen, first listen. वो बाद में होगा. That is not important. ये important है. हम सब लोग जिनका आत्मज्ञान नहीं हुआ, we are all महास्वप्ने भ्रमंतम. एक महास्वप्न में हम लोग भ्रमणशील है. अनुदिनम, डे आफ्टर डे. बहुलतर तापई ही क्लिश्यंतम. बहुत बहुत दुख द्वारा क्लिष्ट है. और अहंकार व्याघ्र व्यथितम. अहंकार रूपी वाघ सामने आ गया है. कभी ऐसे करके हमारे ऊपर आ रहा है, मुझे ऐसे ऐसे कर रहा है, मैं फिर से तोड़ रहा हूं. कुछ करके बाघ से मुक्त होकर थोड़ा ऊपर उठ गया, लेकिन वो नीचे से ही घां घां कर रहा है. इमम माम, ऐसे मुझको अत्यंत कृपया, बहुत कृपा करके, बहुत बहुत कृपा करके, परम
प्रस्वापात, प्रस्या मतलब गहरा नींद, पंचमी प्रस्वापात गहरा नींद से, प्रबोध जगाकर, अवितवान असी। हे गुरु, हे गुरुदेव, आपने मुझे रक्षा किया। ऐसे माया की सृष्ट जन्म, जरा, रोग, भोग, दुख, मृत्यु से रूपी अरण्य में, महास्वप्न में, भ्रम के द्वारा रचित हुआ स्वप्न में घूमते घूमते मैं बहुत सालों से बहुत दुख के अंदर था। अहंकार रूपी बाघ मुझे छिन्न भिन्न कर दिया, मारा नहीं लेकिन बहुत सताया, बहुत कष्ट मिला। आप ऐसे कृपावान है कि कृपा करके इस गहरा नींद से मुझे जगाकर रक्षा किया। व्हाट ए वंडरफुल अनुभूति। जस्ट थिंक, out of sheer grace, O teacher, you have awakened me from sleep and saved me, who was roaming in a never-ending dream in the forest of birth, decay, and death, created by my own illusion, and was tormented day after day by innumerable tribulations and greatly persecuted by the tiger of the ego. In the deepest caverns of this mighty dream called life, the concepts of birth, growth, decay, disease, old age, and death created by Maya afflict me day in and day out. I'm confused. I'm confounded and I'm deluded. I'm choked by various persecutions. Thus, I pass day after day. Let us take a typical example. I was born to my parents. I spent my childhood in my backyard. I went to school. In school, I was told I was not good at grammar. So I worked hard at grammar. Then they told me to study Shakespeare and Keats. When I started quoting Shakespeare and Keats, they told me I was only repeating and had no original thinking. Finally, I landed up as a clerk in a government office. Parents got me married. In no time at all, there were 2 or 3 children. Government started family planning campaign, but there was one more by sheer accident. I was in Kolkata, where both ends never meet. Wife wanted the sari,
she had seen on the boss's wife at the party. Elder son wants college fees. Second son is doing class 5 for the third time. The third child is always sick. Doctor bills soaring high. Baby milk available only in black market. House has become a hell impossible to live in. All this is prompted by a ferocious tiger called ego. Sitting at the door, there seems no escape from this terrible, agonizing dream. For all such dreams, you have woken me up. O Guru, to you, my prostrations again and again. On the 15th floor, one engineer was instructing the laborers that how they will construct something else. And someone told, do you know that your daughter has died? She suddenly jumped from the 15th floor. She could not bear the shock. On the 10th floor, he remembered, I don't have any daughter. And the 5th floor, he remembered, oh my God, I'm not married yet. So in such situation, if any person fix a nice net which helped that engineer to fell down and scattered in the land, will he not be gratified or full of gratitude to that person? That is the Shishya's attitude for the Guru. Hari Om Tat Sat.